झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 जनवरी को गिरिडीह जिले के नीमाडीह में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वो डोरंडा के एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। नीमाडीह के बाद खोरी महुआ से जमुआ के बाद तेलोडी में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तेलोडी के बाद उच्च विद्यालय पचम्बा में बन रहे मॉडल स्कूल का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री गिरिडीह के सोलर सिटी स्कीम का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। दूसरे दिन 18 तारीख को चैताडीह सदर अस्पताल एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ नगर भवन में समीक्षात्मक बैठक करेंगे एवं 18 तारीख को 1 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा संख्या में मुख्यमंत्री के जनसभा में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर जिला जेएमएम कमेटी के पदाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी द्वारा लगातार क्षेत्र में कई योजनाओं का पर साफ सफाई, सड़क की सफाई एवं कई योजनाओं की तैयारी कराई जा रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गिरिडीह झंडा मैदान, विवाह भवन एवं अन्य मुख्यमंत्री जहां जाएंगे उन स्थानों का निरीक्षण किया। इधर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी लगातार क्षेत्र दौरा करके लोगों को मुख्यमंत्री के जनसभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जेएमएम युवा नेता फरदीन अहमद, प्रदोष कुमार, संजीत कुमार पप्पू समेत दर्जनों जेएमएम कार्यकर्ता लगातार कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं एवं लोगों को झंडा मैदान आने की आमंत्रण दे रहे हैं। सोमवार को भी जेएमएम के सभी पदाधिकारियों ने झंडा मैदान के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया एवं सभी तैयारियों की जानकारी ली। इधर मुख्यमंत्री के गिरिडीह दौरे से कई लोग उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों की कई योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। जेएमएम कार्यकर्ताओं की माने तो मुख्यमंत्री गिरिडीह को कई सौगात देंगे। इधर जेएमएम के पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह के कई स्थलों का निरीक्षण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे एवं गिरिडीह को कई सौगात देंगे। इधर मुख्यमंत्री का आमंत्रण को गिरिडीह आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। समीक्षा बैठक की तैयारी की जा रही है और सभी योजनाओं की तैयारी को लेकर उपायुक्त काफ़ी रेसें और तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है वो किसी हाल में गिरिडीह मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इधर गिरिडीह के आगमन को बन पर आम लोगों को ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह को कुछ नई सौगात देकर जाएंगे। बढ़ा दिया था जी एक, और इसमें हम लोग अभी तक 8,000 कुर्सी जुगाड़ हुआ, 8,000 कुर्सी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिडीह के दौरे पर आ रहे हैं। 17 तारीख को कोडरमा में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग से गिरिडीह में आएंगे और रात्रि प्रवास है उनका। और 17 को भी कई जगह निरीक्षण का कार्यक्रम है उनका, कमल वेतन का भी कार्यक्रम होना है। साथ ही 18 तारीख को सुबह से ही कई सरकारी कार्यक्रम है। गिरिडीह कॉलेज में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन होने की बात चल रही है। साथ ही लोगों के से भी मिलने की बात है। साथ ही 12 बजे से कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे। 1 बजे से 3 बजे तक झंडा मैदान में खतियानी जोहार यात्रा के कार्यक्रम के तहत एक आम सभा का संबोधन भी करेंगे वे।
जिसमें पूरे ज़िले के तमाम साथी कार्यकर्ता समर्थक और जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपील करती है। हम लोगों ने आह्वान किया है कि झंडा मैदान पहुँचे, उनकी बातों को सुने कि सरकार ने हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे किए हैं और जो इस राज्य में सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पूर्व इस राज्य की जनता से, उस वादों को पूरा करने का उन्होंने साहस दिखाया, काम किया है। और जो जन आकांक्षा था, झारखंडी जनभावना की बातें थी, 1932 आधारित खतियान स्थानीयता नियोजन नीति, उसको विधानसभा से पारित करा के केंद्र के पास भेजा है कि 9वीं अनुसूची में उसे शामिल कराया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आम जनता के बीच में वे संवाद स्थापित कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता इसे उनकी बातों को सुने और इससे लाभ ले कि हमने जो कहा था वो पूरा करते जा रहे हैं और आगे भी जो बातें जो अब तक नहीं हो पाई है उसे भी पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार है। और यहाँ की जहाँ 3.5 करोड़ की जो जनता है झारखंड की, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ये काम कर रही है। लगभग कितने जनता की जुटने की आसार है यहाँ पे? लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आने की संभावना है। उसके लिए तैयारी हम लोग करा रहे हैं कि लोगों के, महिलाओं के लिए बैठने के लिए कुर्सी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार कुर्सी लगवाएंगे। उसके अलावा कारपेट भी बिछा रहेगा, दरी रहेगा। जो लोगों को कुर्सी पर जगह नहीं मिल रहा उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था है। और 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक जो कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होगा, उनके लोगों का, उनसे उनकी बातों को सुनेंगे। बाकी जो भी नेता हैं उनके साथ यूपी गठबंधन के, कांग्रेस के मंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी मंत्री जी आ रहे हैं और भी जिले के और राज्य के कई वरिष्ठ राजनेता भी रहेंगे। अपनी बातों को रखेंगे लोगों के बीच में और लोगों से आग्रह है कि वे आए, उनकी बातों को सुने और इस पर चिंतन करें और समझें कि उनके हित के लिए कौन सरकार क्या काम कर रही है। लोगों से हम आह्वान भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झंडा मैदान पहुँचे 18 तारीख को। और ये मेरा सभी के लिए आग्रह भी होगा और कार्यकर्ताओं के लिए भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं, कार्यकर्ता पूरी तत्परता। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के 19वें शहादत दिवस के अवसर पर बगोदर स्थित बस पड़ाव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मुख्य रूप से भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, राजेश सिन्हा, राजेश यादव समेत हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं से लेकर जगह जगह मार्च निकाला गया। बगोदर में महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, उनके सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया। देखिए JGTV की एक रिपोर्ट। शहादत दिवस पर आपको संकल्प लेने का दिन है। आज निश्चित रूप में माता बहन को संकल्प लेना है। ये भाजपा सरकार, ये झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अधिकार की लड़ाई को लेकर के लड़े हैं। आज झारखंड को बने हुए 22 साल होते, बिरसा मुंडा सिद्धू कानून रहते हैं, गुरदास चटर्जी जैसे लोग शहीद होते हैं, कॉमरेड महेंद्र सिंह जैसे लोग शहीद होते हैं। लेकिन जो बात है हम लड़ेंगे उनसे। मैंने देखा झारखंड में लोगों को बिजली का संकट जो है उठाना पड़ा। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आपको जो कह रहे हैं, जिस गिरिडीह जिले को आकांक्षित जिला की घोषणा की बात कर रहे हैं, उनके इस हकीकत को जानने की जरूरत है।